छोटे भाई राजेंद्र के पुत्र प्राप्ति के अवसर पर जो कार्यक्रम आयोजित किया, बीच में एक दो कार्यक्रम मेरी अनुपस्थिति थी। अब की बार मैंने कहा मैं पूरा टाइम दूंगा और हमेशा आप सब जो टीम दिखाई दे रही है मेरे लिए रात और दिन एक करके पूरी ताकत मुझे देते हैं। दो तीन जयकारों के साथ मेरी बात चालू करूंगा। बोले बालाजी महाराज की, तेजा जी महाराज की, धरू जी महाराज की, राम साहब पीर की। सबसे पहले तो राजेंद्र को बहुत बहुत बधाई, प्रकाश जी को बधाई। और ये आगे बढ़े, निश्चित रूप से सेवा कर रहे हैं और आगे लंबी सेवा गांव वासियों की ये परिवार करेगा, मुझे पूरा भरोसा है। और धीरे धीरे हर जगह देखते हैं कि कुचेरा में कोई भी मामला हो। मुझे याद है जब सीसी रोड बनाने की बात थी 2014-15 के अंदर 10 साल हो गए, उस समय भी मुस्लिम नौजवानों के साथ और समाजों के साथ राजेंद्र पूरी टीम के साथ बैठा हुआ था। फिर मैं आया, मुकदमा भी दर्ज हुआ, सरकार ने चालान भी किया लेकिन मुकदमा विड्रॉ कराया आपका। वो टाइम भी मुझे याद है। और मैं हरीश बाबू जी का सबसे ज़्यादा धन्यवाद दूंगा कि कोई कहीं भी रहा, कैसी भी परिस्थिति रही, मेरे हमेशा हर चुनाव में, चाहे 3 से लेकर अभी तक के जितने चुनाव हुए, हरीश जी ने खूब मोर्चा संभाला और मेरे लिए हमेशा आशीर्वाद रखा। धन्यवाद हरीश जी आपको। लगातार आप इसी तरह कुचेरा को नई दिशा देते हैं। चेयरमैन साहब हमारे पुखराज जी, भंवर जी, सियाई साहब और तमाम जो वाइस चेयरमैन साहब हमारे सदाकत साहब, शमशेर भाई, राम सिंह बागड़िया उप प्रधान और तमाम जो टीम हमारी आई हुई है, इन सबका भी धन्यवाद। आप बड़ी तादाद के अंदर यहाँ आए कुचेरा और आसपास के लोगों से, आपको भी धन्यवाद। क्योंकि राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन छोटी मोटी बात अगर आया हूँ मैं निश्चित रूप से कुचेरा के विकास के लिए कह के जाऊँगा। क्योंकि अभी आपके चुनाव बाकी है, पालिका के आने वाले समय के अंदर पालिका पंचायतों के चुनाव होंगे। निश्चित रूप से पालिका के ऊपर किसान के बेटे का कब्जा हो, जो आम आदमी की सेवा कर सके। कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी दिन में भाई इधर भतीजा, उधर बुआ कहाँ, ये काम नहीं चले। ये तो पता ही नहीं चल रहा कौन कौन सी पार्टी बनी। मैं तो खुद हैरान हूँ, कागज निकालो, एक वहाँ चला गया, एक बात। हम पार्टी का कहाँ, एक घर में 4-4 पार्टी लेकर बैठे। लेकिन आप अगर यहाँ ताकत के साथ ठीक कर दोगे, अब आप मुझे लड़ता हुआ देख के खुद कुछ अपनी ताकत तो पहचानो। मैं पूरे देश में लड़ रहा हूँ आपके लिए, अकेला हूँ वहाँ पे, आप लोग मेरे साथ थोड़ी चलते हो, मैं ही लड़ रहा हूँ अकेला। तो आप इस कुचेरा को आजाद करो, इस बात तय करो कि कुचेरा की पालिका पे आप सबका कब्जा होना चाहिए, आम आदमी का कब्जा होना। करोगे कि नहीं करोगे? मन आवाज हो रहा है, ठाम लाके मुश्किल लगे कर दो। वाह, अब टारगेट ये रखना छोड़ो, एक वो बने यो कुछ पार पड़ लो। एक तय करना है, ये नहीं बनेगा, अपने आप बन जाएगा। एक तय करो, ये नहीं बनना, बन जाओगे बैठ के, सारा ठीक हो जाएगा। हरीश बाबू जी सारा बैठ के करोगे तय होता, करना ही है आपको। क्योंकि बाकी जगह तो हमने साफ कर दिया, ठीक है। वैसे कोई मृदाओं का विरोधी नहीं हूँ। हरिंदर जी को नागौर में मदद करी, पूछ लो बैठे वाइस चेयरमैन से। मेरी मदद नहीं होती तो जीतते नहीं, 5 बार हारे थे लगातार, 6ठी बार जीत का खाता ही मैं नहीं खुलवाया। ज्योति को भी 9 में हम ही लाए थे, या तो रूप जी थे, मैं था, जिताया। उसके बाद लड़ाई चली, 18 में रिचपाल जी लेकर आ गए बेटे को, मदद करी। परिस्थितियाँ बनती रहती है, लेकिन इनके कितना ही कुछ कर दो, ऐसा नाम की इनकी चीज़ नहीं। और ये सरकार के अंदर रहना चाहते हैं, ये सीमेंट कंपनियों के आगे मुनीम का काम करना चाहते हैं, अपने परिवार और खुद के अलावा किसी का भला नहीं सोचते। और जिस तरह की भाषा का रिचपाल जी प्रयोग करते हैं राजस्थान के अंदर, हमें तो खुद को शर्म आती है कि हम उस इलाके से आते हैं। लोग कहते हैं कि कौन आदमी गायें बक रहा है, क्या लोग मना नहीं करते वहाँ लोग, क्योंकि इन गाली को तो बुरा मानते हैं लोग। और इस तरह के इनके भाषण, जिस तरह के चुटकुले, एक कॉमेडियन की तरह जो हरकतें करते हैं, इससे भी हमें कहीं कहीं नीचा देखना पड़ रहा है। काम कुछ भी नहीं किया। आपको पता होना चाहिए कि अगर 2003 के अंदर जब यहाँ मैं चुनाव हार गया था और उषा चुनाव जीत के गई थी, उस वक्त अगर कुचेरा को तहसील बना देते, एसडीएम ऑफिस कुचेरा हो जाता, तो विधानसभा का नाम कुचेरा होता, विधानसभा का नाम मुंडवा होता, एसडीएम ऑफिस हो जाता। नहीं बने, वो आया, वोट लेके चला गया और दिल्ली जयपुर जाकर मैं तो पैसे से खरीद के लाया। कितना बड़ा अपमान किया मुंडवा विधानसभा क्षेत्र की जनता का। इस कुचेरा मैंने 500 वोट से शुरुआत करी थी, 500 आए थे सबसे पहले, आप लोग ही थे। 500 से 550 से अब की बार आपने रिकॉर्ड तोड़ा और 4100 प्लस वोट पे लेके गए।
3, 8, 13, 14, 18, 19, फिर 19, फिर 23, 24, तो 7-8 बार में आपने 41 पे लाए। अब मुझे लग रहा है कि 41 का आंकड़ा भी आप पार कर दोगे, डबल तो कर ही दिया आपने। और ये तमाम जाति का वोट था, एक जाति का नहीं, हर जाति का वोट मिला। गरीब तबके का वोट मिला, एससी का मिला, एसटी का मिला, मुस्लिम मिला, ओबीसी मिला, ब्राह्मण, बनिया, कुमार, सुतार, प्रत्येक व्यक्ति ने वोट दिया कि हनुमान जी हमारे लिए लड़ रहे हैं, प्रदेश और देश के अंदर हमारा सम्मान बढ़ा रहे हैं, हम उनको कमज़ोर नहीं करेंगे। मेरी हमेशा एक आदत रही कि अच्छी सड़क, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल अच्छे होने चाहिए। कुचेरा अस्पताल को लेकर भी हमेशा आप लोग करते हो, मैं आपके साथ खड़ा मिलता हूँ। मुझे तो याद है एक बार वो अपने सांची समाज के नीचे गिर गए थे थाने के अंदर, तभी उनको न्याय दिलाने के हम लोग आए, न्याय भी दिलाया। जहाँ भी आवश्यकता पड़ती है मैं तैयार खड़ा मिलता हूँ। और मुझे कुचेरा पे ये भरोसा है कि मैं नहीं भी पहुँचूँ 1 दिन 2 दिन, तो आप लोग इस मामले को संभाल लेते हो। पूरा कुचेरा वाले बहुत ताकतवर हो, अपनी ताकत से व्यवस्था को ठीक कर लेते हो। कॉलेज की बहुत बड़ी आवश्यकता थी। दुर्भाग्य से देखो कि जिस कुचेरा से राजस्थान की राजनीति चलती थी वहाँ 12वीं स्कूल था। इस नागौर जिले में 2 ही कॉलेज थे, एक डीडोना के अंदर जो सेठों ने बनाया, और नागौर का कॉलेज सेठों ने बनाया, अपने नाम लिखवा लिए दोनों जगह, बनाया कुछ भी नहीं। ये जो 30 से ज़्यादा कॉलेज 2013 से लेकर 25 में बने नागौर जिले में, वो नागौर के सांसद की देन है। इस नागौर जिले के अंदर 30 महाविद्यालय बनाए, जिसमें 15 हमारी बेटियों के लिए बनाए। 4 केवी स्कूल खोलने क्यों सरकार चालू हो जाएगा। मैं काम करा रहा हूँ तो काम को रोकने वाले 500 लोग पीछे खड़े हैं, रोको इसी काम को, ये नहीं करे, खुद करा नहीं रहे और मुझे कराना नहीं दे रहे। ये तो मेरा मन है कि मैं सरकार के खिलाफ लड़ रहा हूँ। सरकार तो तैयार बैठी है कि हनुमान जी आओ सवारी करो सत्ता की, मैं करना नहीं चाहता, आधी अधूरी नहीं, मैं कह रहा हूँ पूरी सत्ता किसान को कैसे मिले, ये लड़ाई हमारी है। और ये अंतिम लड़ाई 28 के अंदर अगर आप लोगों ने मजबूती दिखा दी तो राजस्थान के अंदर इस बार सर्व समाज एक नई क्रांति की राह पर चल पड़ा है। ये जो पेपर लीक की घटनाएं हो रही है, अपराध बढ़ रहे हैं, हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं, भ्रष्टाचार जिस कदर हावी हो गया, आज ये जो 3 वीडियो वायरल हुए, आज ये जो 3 वीडियो वायरल, मजाक की बात नहीं थी कोई भी हो, लेकिन हमारे विधायक, सांसद और इस तरह के लोग खुलेआम अगर ये काम करने लगे तो आम जनता को क्या सीख मिलेगी, ये सोचने की आवश्यकता है। आज मैं सांसद हूँ तो मुझे मेरी मर्यादा में रहना पड़ेगा। मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ आ रहा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, जनता का मेरे पे पूरा अधिकार है। अगर मैं ट्रैक चूक गया तो फिर जिले में भी ऐसे ही हो जाएगा। इन सब बातों का आपको सोचना होगा, और आपको यह भी सोचना होगा कि जो खींवसर से विधायक जीता है, इसको मैंने 20 साल कैसे संभाल के रखा होगा। अंदाज लगेगा आपको कैसा था। नहीं मानते थे लोग साहब हनुमान जी मन टाइम कौन देवे, साहब तो मिले ही को नहीं, गाड़ी में जल्दी जावे, मांगे यही ठीक है, मौका जोर का करे, फलाना करे, कर लिया मौका हो जाए, हाँ तो काम करना आपको कर दियो, और बाकी बच्चों को जो और कर दियो काम। लेकिन निश्चित रूप से इस देश में हम लोग अपमानित हुए हैं। लिखा है कि खींवसर का विधायक जाति जाट और इस तरह सबसे ज़्यादा 3 उनमें सबसे ज़्यादा कमीशन लिए 40%। हिम्मत देखो, पंचायत समिति में 20% और अब सीधा 40%। बाप बेटा दोनों शामिल, पूरा परिवार अलग अलग, दूध का बायोडीजल बेच रहे हैं, डोडा पोस्ट बेच रहे हैं, अवैध 200 करोड़ की माइनिंग, सारा काम जो नहीं है वो कर रहे हैं। अब आप बताओ, कम से कम मेरे रहते हुए आप सुरक्षित तो हो। अगर आज मैं नहीं रहूँ कौन रहेगा। हमारी पहले वाले एमपी को मैं देखता हूँ, कल ही नागौर में ज़मीन पे कब्जा करवा रही थी, 40 फ़ोन करने के बाद कब्जा दे रहे हूँ, भगाया मैंने जाकर। खुद की क्या करेंगे पैसे से, बताओ मुझे। अगर हम बाढ़ खेत को खाने लग जाएगी तो खेत का रखवाला कौन होगा। इसलिए आप सबको अपने अधिकारों के प्रति जागना होगा। आपके पास वोट की ताकत है और वोट की ताकत से सरकारें बदल जाती है। आप देखिए, ये मेरे संघर्ष का परिणाम है कि कुचेरा के नेताओं ने पालड़ी के व्यक्ति का झंडा पकड़ लिया था, राजनीति कर भेज दिया तो कार्ड भरी पालड़ी और ढींगसरा बढ़ गई, अपना फाइल चेंज करना। तो मैं नहीं भेजी होती, लड़ा तो मैं ही था सबसे ज़्यादा। मेरी बात सुनो, अब तक कुछ भी बड़ा बड़ा हाथ कर भाषण नाम के लाके कौन है, भाषण मेरे पास माफ़ी मांग ले, कोई पार्टी में दिन में रात में, भाई कहीं, भतीजा कहीं, बुआ कहीं, बेटी कहाँ, तो ये पॉलिटिक्स चल रही है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस दिन सत्ता के अंदर मेरी एंट्री होगी उस दिन ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा हमेशा के लिए। फिर कोई राजनीति यहाँ किसी तरह की नहीं करेगा, फिर राजनीति वही लोग करेंगे जो सच्चाई के साथ चलने वाले हैं।
ये तो खैर मनाओ कि मेरा सत्ता में जाने का मूड नहीं है। अगर मैं सत्ता में चला जाऊं तो 15 मिनट के अंदर राजनीति छोड़ के और संन्यास धारण कर ले या दूसरी जगह चला जाए। रह ही नहीं सकते, विरोध में तो मैं ही रह सकता हूँ कि सारी ताकतें मेरे खिलाफ है, फिर मैं डटा हुआ हूँ, गरीब के लिए लड़ रहा हूँ। और मुख्यमंत्री को भी वही बात कह रहा हूँ जो देश के प्रधानमंत्री को कह रहा हूँ, जवान किसान पीड़ित शोषित के लिए आप मुझे हमेशा लड़ता हुआ देखते हो, प्रयास करता हुआ देखते हो। उच्चरम जब महाविद्यालय खुला, हमारी इच्छा थी कि बड़े स्तर का उद्घाटन कराएंगे, 10-20 हज़ार लोग आएंगे और एक अच्छा मैसेज आसपास के इलाके में जाएगा। कांग्रेस के लोग भी आएंगे, बीजेपी के लोग भी आएंगे, मेरी पार्टी खुद की है। लेकिन इन लोगों ने आनंद फान के अंदर कहा हनुमान जी नहीं आ जाए, इसलिए ऑनलाइन ही भजन लाल से उद्घाटन करा दिया। ये सोचें, और मुझे फीते काटने का शौक नहीं है। मैंने इतने काम कराए, अगर उनका फीता काटने लग जाऊँ मेरा आधी जिंदगी फीते काटने में निकल जाए, मैं काम कैसे करूँगा? काम भी तो करना है। मैं तो कह रहा हूँ हाँ काम हुआ, चालू कर दो भाई काम चालू। उद्घाटन से क्या होता है, जनता को पता होना चाहिए कि हमें काम। और सबसे ज़्यादा मैंने आपको कौन सी ताकत दी पता आपको? कि जब राजेंद्र को थाने ले गए थे पकड़ के, मैंने कहा मैं आ रहा हूँ और आधे घंटे में छोड़ के दे दिया, ये होती ताकत। तो दूसरे दिन कुछ भी हुआ छोड़ो, उस टाइम हाथों हाथ छोड़ के गए पुलिस वाले। तब एसपी वही था जो कह रहा मैं हनुमान जी को कंट्रोल कर रहा हूँ, वो यही था, छुप गया था खरनाल के मेले के अंदर, छुप गया। जब मेरा जुलूस निकलता छुप गया था कमरे बाथरूम के अंदर, बाहर से कहता था मैंने हनुमान जी को हरा दिया। वो एसपी थोड़ी हरा था, ठीक है कोई 4 गाड़ी पकड़ ली, 5 गाड़ी, उससे क्या होता है एसपी से? हम गलत काम नहीं करते। जिस दिन हम गलत काम करेंगे हमें पता है कि अमित शाह की, मोदी की सीबीआई ईडी हमें नहीं छोड़ेगी, निश्चित रूप से हमें फंसा देगी। और इससे आप अंदाज लगा सकते हो कि मैंने जीवन में गलत काम नहीं किया। 13 लाख रुपए का बिल बाकी था, 2 लाख रुपए जमा कराए, सेटलमेंट के ऑर्डर थे, घर पे ताला था, इसलिए 500 मीटर दूर पोल से कनेक्शन काट के भाग गए और कहते हनुमान का कनेक्शन काट दिया। मैंने रात को ही वापस जुड़ाया अंदर, चाहे डबल बैंक जाना पड़ा, कुछ भी करना पड़ा, सरकार के आगे हाथ नहीं फैलाया। और मैं आपको यही कहना चाहूँगा नौजवानों को कि धैर्य रखो, धैर्य से सब कुछ मिलेगा। और धैर्य जिस दिन आपने रखना सीख लिया उस दिन सत्ता आपका इंतजार कर रही है। धैर्य नहीं अपने लोगों के अंदर, हाथों हाथ काम चाहते हैं लोग। मेरे मुंह पे कहते हैं साहब काम करो तो करो, नहीं तो मैं तो बीजेपी में जा रहा हूँ, काम कराओ तो करो, मेरी ट्रांसफर तो फलानी जी करा रहे हैं, ज्योति करा रही है, वो करा रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं। अरे क्या करोगे, ट्रांसफर करा लो ज्योति से और वोट दो मुझे, इतने होशियार बनो। क्योंकि 70 साल आप लोगों का शोषण मैंने नहीं किया था, मैं नहीं आया था। मेरे आने के बाद तो तेजाजी महाराज का जयकारा लखनऊ चला गया, पंजाब चला गया, हरियाणा में गीत बज रहे हैं नागौर के जाटों के, नागौर के वीर तेजाजी के, नागौर की धरती पे, दुबई विदेश के अंदर। तो आप ये देखो कि आपको बढ़ाने वाला कौन व्यक्ति था जिसने अपना पूरा जीवन समर्पित करके सामंती ताकतें, हार्डकोर अपराधियों से लड़ता रहा और कभी जीवन के अंदर काजल की कोठरी में रहते हुए दाग नहीं लगा कि हनुमान बेनीवाल जी ने 100 रुपए का कमीशन या 100 रुपए किसी से खा लिए। मैं कहता हूँ आ जाओ, कागज भी मेरे ही से लिखवा दूंगा, नहीं लिख के कोई जानता है। और प्रयास करता हूँ, आपको कहता हूँ आप मत करो, आपका काम हो जाएगा। और 100 में 80 काम आपके हो रहे हैं, 20 नहीं भी हो रहे हैं तो 100 में 60 नंबर आने पर फर्स्ट डिवीजन होती है और 80 आने पर डी लग जाती है, 75 आने पर तो 80 पे तो मैं चल रहा हूँ। इस राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा अगर सड़कों का पैसा आ रहा है वो नागौर संसदीय क्षेत्र के अंदर आ रहा है। सबसे ज़्यादा देश का स्कूल का पैसा आ रहा है नागौर संसदीय क्षेत्र के अंदर आ रहा है। सबसे ज़्यादा पुल और फ्लाईओवर बन रहे हैं नागौर के अंदर बन रहे हैं। देश के अंदर सबसे ज़्यादा केंद्रीय विद्यालय अगर आए नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आए। सबसे ज़्यादा रेल की जो लाइनें बिछेगी नागौर के अंदर बिछेगी। यहाँ नागौर में सबसे ज़्यादा जीएसएस बन रहे हैं, आपके हर गांव के अंदर जीएसएस बन गया इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर। प्रयास मेरा रहेगा डेगाना की टंगस्टन की माइंस जो इन लोगों ने बंद करा दी थी उस माइंस को चालू कराने का ऑर्डर करा दिया। टंगस्टन के साथ लिथियम भी निकलेगा और यहाँ के लोगों को तेजाजी महाराज के आशीर्वाद से आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ा रोजगार मिलेगा। क्योंकि आने वाला समय इलेक्ट्रिक व्हीकल का है, इलेक्ट्रिक को 40 गाड़ियाँ सारा यहीं से होगा, लिथियम नागौर से देगा। जिससे बाड़मेर जैसलमेर के अंदर तेल निकला, नागौर लिथियम का हब बन जाएगा और भारत का 80% जो पूर्ति है वो डेगाना का टंगस्टन और लिथियम यहाँ से करेगा। बंद किसने कराई? माइन साहब को पता है। माइन से बंवर जी थे जानता, पूर्णिमा रेवंत की रेडी में तो पहले चलती कौन चलती 30 साल 40 साल पहले चलती बेटे बंद होगी राम साहब। अरे बंद वही कौन, मैं थोड़ी कराई बंद, मैं तो वही कौन बेटा मटा है। अब बंद कराओड़ी वापिस चालू कर। हाँ राम साहब वहाँ खड़े
चालू करवा रहे हैं। और बच्चे हुए अपने भी जो कुचरा के अंदर बच्चे हुए काम है उनको भी हम पूरा कराएंगे। अभी सड़क की बात जहाँ कही, फ्लाईओवर की घोषणा हमारी पहले थी, फ्लाईओवर बनने से हमारा एक्सीडेंट जोन खत्म हो जाएगा। एक बार एनएच के अधिकारियों को, प्रोजेक्ट मैनेजर, ठेकेदारों को आपके साथ कल परसों मीटिंग करा के आप लोग बैठ के इसका बेस्ट रास्ता क्या निकलता है, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि अपनी कोई भी जिद अपन करें उसमें ये ध्यान रखना कि कहीं अपन ऐसा कोई एक्सीडेंट का रास्ता तो नहीं बढ़ा दें। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि जनहानि कभी भी नहीं होनी, ये अपने को विशेष ध्यान रखना। टेक्निकल कोई भी दिक्कत नहीं आए, आप लोग बैठ के और बात कराना, सब मीटिंग में फिक्स करा देता हूँ और ये काम भी आपके करा देंगे। और बाकी कुछ तरह के जो बचे हुए काम है आप लिख लिख के देते रहोगे, मैं काम करता रहूँगा। मैं पहले भी आपके साथ था, आगे भी आपके साथ हूँ और हमेशा आपके साथ रहूँगा, इतना ही विश्वास मैं दिलाता हूँ। राजू को, इसके परिवार को बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं, बधाई। और लंबे समय बाद इनके पारिवारिक कार्यक्रम के अंदर शामिल हुआ, कई बार नहीं आ पाया, इन्होंने मान लिया साहब के काम है, कोई दिक्कत नहीं। कभी लोकसभा चली, कभी रैलियाँ थी, कभी कार्यक्रम थे और ये लगातार बूथ पे चुनाव के अंदर हमेशा लड़ते रहते हैं। और मैं इनको ये भी कहता रहता हूँ कि अपने शांति के साथ आगे बढ़ना, सबको साथ लेके आगे बढ़ना है। लड़ाई हमारा मकसद नहीं, लोकतंत्र के अंदर वोट की ताकत से सत्ता पे कब्जा कैसे करें, ये हमारा मकसद है। और एक आह्वान मैं आपको करता हूँ कि ऊपर एमएलए एमपी यहाँ तो मैंने फ्री कर दिया, अब गाँव में तो मेरा बोर्ड तो लगता नहीं, लेकिन गांव में आप इस बार मिलके एक ही काम करो, इनको घर बिठाओ और दूसरों को मौका दो। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद एमपी साहब। खाना खा लो।